अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डिफाइन सैलरी डिटेल। जब आप सारे पे हेड्स बना लेंगे तो आपको क्या करना होगा, सैलरी को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस बंदे को क्या क्या चीजें मिले। आ रही बात समझ में? वर्षा कौन सा 6 वाले बैच में आया और 5 है? क्या लिखा है, टू क्रिएट पे हेड फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली सेलेक्ट ऑल्टर डिफाइन सैलरी एंड वर्कर्स एंटर इन द कॉलम इफेक्टिव फ्रॉम। तो किस डेट से सैलरी दे रहा है वो इफेक्टिव फ्रॉम, यहां पे किस डेट को सर, ठीक है, डिफाइन कर लो सैलरी एंड पे हेड्स एज सोन बिलो। द कॉलम्स कैलकुलेशन टाइप्स एंड कंप्यूटेड ऑन और नॉट सोन इन द फिगर। क्या लिखा है, द कॉलम्स कैलकुलेशन टाइप, द कॉलम्स कैलकुलेशन टाइप एंड कंप्यूटेड ऑन और नॉट सोन इन द फिगर्स। आइए देखते हैं, ये कुछ कॉपी पेस्ट मिस्टेक लग रहा है ये लाइन। देखो यहां हमने क्या सेलेक्ट कर लिया सर, वर्कर सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया, वर्कर। और यहां सर किसके अंदर में, प्राइमरी के। ओके सर, इफेक्टिव फ्रॉम। सर आप यहां, अब मैंने क्या किया, फटाफट जितने भी पे हेड्स बनाए हैं सबको क्या करता गया, मैंने सेलेक्ट करता गया। सर यहाँ फिगर्स वगैरह नहीं लिखे, मैं किसी एक पर्सन का यहां भी नहीं बना रहा हूं, मैं किसी एक पर्सन का बना रहा हूं। क्या सर, वर्कर का, एक ग्रुप का बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, ग्रुप का। सर क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉपी कर सके। क्या कर सके सर, कॉपी कर सके। जब हम किसी एक पर्सन को डिफाइन करेंगे तो हम कॉपी कर लेंगे, तो ये सारा चीज ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा और हमें क्या करना होगा, केवल अमाउंट पुट करना होगा। आ रही बात समझ में? ओके सर। तो हमने फटाफट जितने भी पे हेड्स हमने बनाए थे सबको हमने यहाँ पे क्या कर लिया सर, कॉपी वो कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके, एंटर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, एक पर्सन का, वी विल नाउ डिफाइन द सैलरी ऑफ सुमित कुमार। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे सर, सेलेक्ट करेंगे। जैसे वर्कर ऊपर सेलेक्ट किए थे, अब क्या सेलेक्ट करेंगे, सुमित कुमार को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। नाउ दैट वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर फॉर वेजेस ग्रुप। किसके लिए स्ट्रक्चर बना रखा है सर ऑलरेडी, तो वर्कर ग्रुप के लिए या वेजेस। वी विल यूज इट टू डिफाइन द सैलरी ऑफ, ये अमित प्रधान नहीं, सुमित कुमार होगा। क्या होगा, सुमित कुमार, सही कर लो, सुमित कुमार। टू डू सो सेलेक्ट एज अ शो, राइट, वहां सेलेक्ट कर लीजिए सुमित कुमार। अब अपन क्या करेंगे सर, सुमित कुमार किसके अंडर में सर, स्टाफ के अंडर में, राइट। और हम देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, दो ऑप्शन पूछ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे हेड में गया, दो ऑप्शन पूछ रहा है, बोला कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप या स्टार्ट अफ्रेश। स्टार्ट अफ्रेश मतलब स्टार्टिंग से आप करना चाहते हो या किसी ग्रुप से कॉपी कर लेना चाहते हो। तो हम किससे कॉपी कर लेंगे सर, हमने बनाया किसका है, वर्कर का। तो हम जैसे ही कॉपी करेंगे तो क्या फायदा होगा सर इससे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी। अब हमें केवल और केवल क्या फिट करना होगा, अमाउंट। क्या फिट करना होगा, अमाउंट। तो हम लोग ये सारी चीजों पे अमाउंट फिट करेंगे। ठीक है, अब कैसे कर रहे हैं सर, जैसा ही सर ये सब कहां से आया, आपने पाया 10,400 1200, ये क्वेश्चन में दिया रहता। आप जब ऊपर सुमीत का देखोगे तो ऑलरेडी क्या रहेगा क्वेश्चन में सर, दिया रहेगा। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, और किस में अमाउंट फिट करेंगे उसे भी अच्छे से समझना है सर। कैसे, देखो यहां क्या लिखा है, बेसिक पे। अब हमें सुमित कुमार को जितनी सैलरी देनी है लिख दिया सर। ये पे है टाइप लिखने की जरूरत है, नो सर ये आ जाएगा, राइट। दूसरा क्या दे रहा है सर, डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, क्या लिख रहा है, डियरनेस अलाउंसेस। सर यहां अमाउंट आप क्यों लिखेंगे, नो सर, क्योंकि डियरनेस अलाउंसेस कंप्यूटेड वैल्यू है। क्या है ये, कंप्यूटेड। हमारी बात समझ में, क्या है ये, कंप्यूटेड वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली सर कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। एचआरए क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है सर, कर्सर जाएगा ही नहीं। क्यों, यहाँ पे कर्सर नहीं जाएगा सर, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, डीएचआरए किस पे बेस्ड है सर, बेसिक सैलरी पे। बेसिक सैलरी पे बेस्ड है डीए, और एचआरए किस पे बेस्ड है, सैलरी प्लस डीए पे। हमारी बात समझ में। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। सर ये फिक्स है, हम इसको लिख लेंगे। ठीक है फिर एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन,
प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये सब भरने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि ये बेस्ड है किसी पे, क्या है ये बेस्ड है। जहां पे आपने कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर रखा है वहां पे हमें कोई भी अमाउंट फिट करने की जरूरत। उसी तरीके सर हमने क्या कर लिया सर, एक बंदे का सैलरी डिफाइन कर लिया। अब किसका करने जा रहे हैं सर, हमारे पास टोटल कितने बंदे हैं सर, 4 हैं। कितने बंदे हैं, 4। अब किसको सेट करने जा रहे हैं, करण कुमार। किसको सेट करने जा रहे हैं, करण। क्लियर। अब यहां क्या बोल रहा है, वी कैन कॉपी द सैलरी डिटेल्स ऑफ सुमित कुमार। सुमित कुमार का भी कर सकते हैं, वर्कर ग्रुप का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू डू सो फर्स्ट क्लिक एफ्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड सेट एज शोन। यहाँ पे क्या लिखा है, अलाउ कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये F12 से सेट कर करण कुमार, एंड यहाँ पे क्या कर लेंगे सर, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय। सर ग्रुप से भी कर सकते थे, और हम किससे कर रहे हैं सर, एम्प्लॉय से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं सर, ये सारी चीजें फिर हम क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। यहाँ अगर 10,500 या 10,400 दिख रहे हैं, क्योंकि सुमित कुमार कितना था 10,400, तो वी कैन चेंज इट बाई 6,500। आधी बात समझ में, किससे चेंज कर लेंगे, 6,500। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी वहां 1,200 दिख रहा था, इसमें किससे कन्वर्ट कर देंगे, 900। आधी बात समझ में। उसी तरीके से सर राहुल कुमार का भी करेंगे सेम, और लास्ट में कौन है, अनिल कुमार। तो दिस इज कॉल्ड अच्छा, अनिल कुमार और राहुल कुमार में सेलेक्ट करने में एक चीज और देखिएगा, इनका क्या है, ओटी भी है। क्या है सर, ओटी। कितना है ओटी सर, 37.50 पर आवर। सर स्टाफ में क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि स्टाफ में ओटी 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 मतलब समझते हैं आप लोग, ठीक है। ओटी मतलब, कोई अगर डॉक्टर बोले कि पेशेंट ओटी में गया है, तो मतलब क्या समझ लेना, टाइम ओवर हो गया उसका। बोला जाता है कि अगर डॉक्टर के हॉस्पिटल से और या ओटी से अगर आप बाहर आ गए, मतलब आपका ये वाला जन्म नहीं है, नया जन्म, पुनर्जन्म। हरी बस। अगर कोई बोले कि भाई पेशेंट ओटी में गया है, मतलब समझ लेना टाइम ओवर हो गया। आ रही बात समझ में, टाइम क्या हो गया, ओवर हो गया। अगर वो बच के आ गया तो वो ये वाला जन्म का नहीं बचा है सर, पुनर्जन्म मिल गया उसको। क्योंकि आजकल डॉक्टर इतने बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं, और 90% वर्क किसको दे दिए हैं अपने, 5,000, 6,000, 4,000, 5,000 वाले सैलरी वाले लोग दे रखे। हाँ इंटर्न्स, कहने का इंटर्न्स है। हाँ, डॉक्टर 1-2 मिनट एक आध पेशेंट को देख लिए, नहीं समझ बात को, एक दो फाइनल टच वो देते हैं, बाकी किससे भी कराते हैं सर, इंटर्न से करा। और इंटर्न का दिमाग अगर घुमा है, मान लो उसके बॉस मतलब डॉक्टर ने कुछ डांट पीट के रखा है, तो इंजेक्शन जब चढ़ाना होता है तो उसका एयर निकालना पड़ता है, वो नहीं निकालेगा, बोलेगा आज तो डॉक्टर को ले पड़ेंगे। अच्छा हो ये पेशेंट थोड़ा गुस्से वाला हो, ये चला जाए और तोड़ फोड़ इसके हॉस्पिटल में, वो भी क्या करेगा, किससे निकालेगा गुस्सा। ऐसे ही सर पेशेंट पेशेंट देख के मन क्या हो जाता है सर, सैडी टाइप का, चिड़चिड़ाहट टाइप का हो जाता है। और कभी भी किसी भी पेशेंट को गलती से भी ना तो डॉक्टर पे गुस्सा दिखाना चाहिए, और खासकर उनके इंटर्न्स पे गुस्सा। आप चिड़चिड़े तो हो, थोड़ी थोड़ी बात पे आपको गुस्सा आएगी, और चिड़चिड़ा के कुछ बोल दिए तो वो आपसे बड़ा प्यार, अरे भैया गलती हो गई, लेकिन वो मन ही मन आओ आज हिसाब बराबर करते हैं, राइट। तो हमने क्या कर लिया सर, सैलरी को डिफाइन कर दिया, सैलरी क्या कर दिया अब क्या करेंगे सर, सैलरी डिफाइन करने के बाद सर अटेंडेंस को फीड करेंगे। किसको फीड करेंगे, अटेंडेंस। मतलब ये डिफाइन कर दिया कि किस बंदे को क्या देना है। अब 10,400 सैलरी अगर डिफाइन कर दियो, बच्चा आए मतलब कैंडिडेट आए या ना आए, क्या उसको सैलरी 10,400 जाएगी, नहीं सर। किस पे डिपेंड करता है सैलरी सर, अटेंडेंस पे। और वर्कर लोग का अगर केस है तो अटेंडेंस प्लस ओवर।
और इंसेंटिव, ये तीन चीजें सर मायने रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, सुमित कुमार कितने दिन आए हैं सर? 26 डेज। करण कुमार 25 डेज, और चूंकि ये वर्कर है तो इन्होंने 20 घंटे ओवर टाइम, और इंसेंटिव भी इन्होंने कितना बनाया सर? राहुल कुमार 24 घंटे, 24 दिन सॉरी, एंड अनिल कुमार 25 डेज और 600 मिनट्स, क्या ये 600 मतलब 10 आवर्स इन्होंने क्या किया है सर? ओवर टाइम। और 500 क्या है सर? क्लियर है आप लोग को? अब क्या करेंगे सर? अटेंडेंस की एंट्री करेंगे। किसके करेंगे सर? रिकॉर्डिंग प्रेजेंट डेज फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। सर आपने अप्रैल का एंट्री क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया कि अप्रैल में क्या होता है, कौन से डे का एंट्री कर सकते हैं सर? 2 अप्रैल। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगा, आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो हमने मई लिया क्योंकि मई में हम लोग लास्ट मंथ का डेट ले सकते, एजुकेशनल में लास्ट डे ले सकते नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना? मई मंथ में लास्ट डे ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं सर? ले सकते, लेकिन अप्रैल में ले सकते हैं क्या? अप्रैल में सर बस 2 अप्रैल तक होगा। क्या होगा? हम लोग लास्ट डे किस किस मंथ का ले सकते हैं? जिस मंथ में 31 डे, इसलिए हमने कौन से डे से स्टार्ट किया सर? मई से। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है एंट्री कर पाए प्रॉपर। बोला गो टू पे जाना है क्रिएट वाउचर, या डायरेक्ट क्रिएट वाउचर पे चले जाओ, और अदर वाउचर से जाके कौन सा वाउचर सेलेक्ट करना है? अटेंडेंस, और वहां ऑल टैब प्रेस करना है, दैट इज ऑटोफिल। यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन का लिखना है सर? अटेंडेंस ऑटोफिल। वाउचर डेट, इसको ना आप लोग 1 मई की जगह पे कट कर लो, 31 में कर लेना। 31 में कर लेना, या 1 जून भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री हम लोग 1 जून को पास कर रहे हैं। कब पास कर रहे हैं सर? 1 जून को। अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप्स में क्या लिखना है सर? प्रेजेंट। और यहां देखो क्या लिखा है? डिफॉल्ट वैल्यू टू फिल। मान लो आपके 100 वर्कर है, कितने वर्कर है सर? तो एक बार बाई डिफॉल्ट सबको कितने दिन प्रेजेंट कर दो आप? 25 डेज। फिर अपन क्या करेंगे? तो चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे, सॉर्ट बाई एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ सारे में कितने कितने दिन आ गए सर? यहाँ सारे में आ जाएंगे 25 25 25 25। अब आपको क्या करना है? एडिट कर देना है। क्या कर देना है? सब में आ जाएगा 25 25 25 25, और एडिट करके फिर जिसका 25 है 25 कर दो, 24 जिसका 24, जिसका 25 25 26 26 कर दो। तो ये हमने क्या डाल दिया सर? अटेंडेंस डाल दिया। क्या डाल दिया? अटेंडेंस। अब क्या डालने जा रहे हैं सर हम लोग? ओवर टाइम डालने जा रहे हैं। क्या डालने जा रहे हैं? ध्यान रखना, जब अटेंडेंस की बारी आई थी तो हमने यहाँ पे ऑल आइटम्स किया था। क्या किया था एम्प्लॉय ग्रुप में? क्योंकि सर अटेंडेंस किसका होता है? स्टाफ का भी और वर्कर का। लेकिन जब मैं ओटी की बात कर रहा हूं तो ओटी किसका? क्योंकि ओटी किसको दे रहे हैं सर? वर्कर। यहाँ अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, ओवर टाइम, और यहाँ बाई डिफॉल्ट कोई एक वैल्यू डाल दिया हमने 20 आवर्स। लेकिन हम लोग यहाँ बाई डिफॉल्ट 20 आवर्स आ जाएगा, लेकिन उसको चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? चेंज 600 मिनट एंड 20 आवर्स। ठीक है। ओके, अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं सर? रिकॉर्ड कर रहे हैं द पेरोल ऑफ स्टाफ फॉर द मे 2020। स्टाफ की सैलरी अब की एंट्री करने जा रहा है। अभी अटेंडेंस वगैरह डाल दिया, पे हेड बना लिया, अटेंडेंस डाल लिया, अब सैलरी करने जा रहा है। अब आपको इसका जादू समझ में आएगा कि इसका क्या बेनिफिट है। सर कहाँ चले जाएंगे? पेरोल की एंट्री पास करने के लिए क्रिएट वाउचर्स पे जाके ऑल प्लस F4 सेलेक्ट कर लेना, या अदर वाउचर में जाके पेरोल वाउचर सेलेक्ट कर लेना, या डायरेक्ट क्या प्रेस कर लेना? ऑल प्लस F4, और वहां क्लिक ऑल्ट एफ करना, ऑल्ट एफ, और ये चीजें आप फीड कर लेना। क्या है सर? टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पेरोल ऑटोफिल। प्रोसेस फॉर, किस के लिए कर रहे हैं एंट्री? सैलरी के लिए। सर किस मंथ का? मई मंथ का। तो फ्रॉम 1 में से 31 मई 2023। और उसके बाद सर एम्प्लॉय ग्रुप, स्टाफ, केवल स्टाफ के भी कर रहे हैं, अभी वर्कर की करेंगे सर। शॉर्ट बाई एम्प्लॉय नेम,
और पेरोल का लेजर क्या रहेगा, अगर हम तुरंत पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट कर सकते हैं, या पहले एक एंट्री कर रहे हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, क्या कर रहे हैं सैलरी, अभी पेमेंट की एंट्री नहीं कर रहे हैं, ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, किसकी एंट्री कर रहे हैं ड्यू की। तो ड्यू की एंट्री आप पढ़े हो ना, आउटस्टैंडिंग का चैप्टर आपको स्पेशल एंट्री में पढ़ाया गया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस पेबल अकाउंट। या मई मंथ का जब वॉल्यूम 2 की एंट्री किए थे तो उसमें था सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, सैलरी पेबल से। सर क्या होगा इससे, जैसे आप ये फीड करोगे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिट हो, क्या हो जाएंगी, सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगी, क्योंकि आपने सब चीज डिफाइन करके रखा है। ठीक है, 10,400 आपने फिट किया था इनके में, तो 10,400 आ गया। डीएनएस अलाउंसेस इस पे कैलकुलेट हो गया, एचआरए इस पे कैलकुलेट हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हम लोग फीड किए थे, पीएफ हमने ऑलरेडी कंप्यूटेड वैल्यू था, प्रोफेशनल टैक्स ऑलरेडी हमने जो है डिफाइन करके रखा था, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली, हो सकता है इसका इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आ रहा हो आप लोग को, लेकिन आप इमेजिन करके रखो जहां 50 इंप्लॉई हैं, 100 इंप्लॉइज हैं, तो एक बार आपको टाइम तो लगेगा मास्टर्स को बनाने में, लेकिन उसके बाद आपको सिंगल क्लिक में हर महीने की सैलरी, बस आपको हर महीने क्या करना है सर, अटेंडेंस डालना है, ओवर टाइम डालना है, दो चीज का डालना है सर, अटेंडेंस और ओवर टाइम है तो ओवर टाइम, प्लस इंसेंटिव की एंट्री अलग से करनी पड़ती है सर, क्योंकि इंसेंटिव डिफाइन नहीं रहता, वो हम कैलकुलेट करके उसमें पुट करते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब किसका रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, रिकॉर्ड द पेरोल ऑफ वर्कर फॉर द मे 2023, वर्कर का कर रहे हैं सर। वही कंट्रोल F4 में जाइए, ऑटो फिल करिए, कंट्रोल कहाँ जाना है सर, अब यहाँ बाद आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कहाँ जाना है, तो एंट्री करने के लिए पेरोल वाउचर पास करने के लिए क्या ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस F4। फिर ऑटो फिल ऑल्ट एफ, यहाँ पे ऑल्ट एफ है, एफ नीचे सिंगल अंडरलाइन, यहाँ पे क्या रखा है सर, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पेरोल ऑटोफिल, सैलरी फर्स्ट में टू 31st में किसको दे रहे सर, वर्कर को, एम्प्लॉय। यहाँ हम लोग ना कैश में इसको तुरंत पेमेंट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, ड्यू की एंट्री ना करके तुरंत क्या कर रहे हैं, पेमेंट, तो हमने यहाँ सैलरी पेबल ना लेके क्या लिख दिया, कैश। बोला क्या ऐसे एम्प्लॉय जिनका बैंकिंग डिटेल्स अवेलेबल है, इंक्लूड एम्प्लॉय हैविंग द बैंकिंग डिटेल्स, क्या उनको भी आप कैश में पे करना चाहते हैं, अगर चाहते तो यस, और नो करेंगे तो सर नो हो जाएगा, फिर आपको बैंक वाले के लिए अलग से एंट्री पास है, तो हमने यस कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली सारा फिगर ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। पेरोल में ध्यान रखना कि अगर आप मास्टर्स अच्छे से फिट किए रहोगे, एक एक चीज बहुत ध्यान से, कहीं पे भी एक भी मास्टर गड़बड़ हुआ तो आपका आंसर मैच्ड नहीं होगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, अगर आप फिर उस बैग जाके सुधारोगे तो भी वो सुधरने वाला नहीं, क्योंकि एक मास्टर कई जगह कनेक्टेड रहता है, तो सुधरने वाला नहीं, फिर आपको ऐसा फील होगा कि फिर से नया कंपनी बना के बनाए ऐसा। ठीक है, तो आप मास्टर्स बड़े ही आराम से सावधानी से बनाएंगे सर। अब हम लोग सर सैलरी की एंट्री कर लिए, अब किसकी एंट्री करने जा रहे हैं सर, वेरिएबल पे। सर वेरिएबल पे है क्या, इंसेंटिव है सर, क्या है ये, इंसेंटिव, पेरोल वाउचर जाएंगे, ऑटो फिल जाएंगे, और यहाँ प्रोसेस फॉर जो सैलरी लिखते थे वो क्या लिख देंगे, यूजर डिफाइन, मतलब यूजर मैन्युअली डिफाइन करेगा। आर यू समझ, फर्स्ट में टू 31st में वर्कर एम्प्लॉय नेम, पेरोल या बैंक कैश लेजर कैश में दे रहे हैं, इंक्लूड एम्प्लॉयज हैविंग फॉर बैंकिंग डिटेल्स, आंसर इज यस, राइट। तो आपने जितना, अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ अमाउंट ब्लैंक रहेगा, ये आपको मैन्युअली भरना है, क्या भरना है सर, मैन्युअली भरना है, ठीक है, क्योंकि इसका हम कहीं पे कैलकुलेशन नहीं लिखे सर, इसको हमने क्या किया है, यूजर डिफाइन किया है, क्या किया है, यूजर, मतलब यूजर खुद डिफाइन करेगा इसका कितना इंसेंटिव। ठीक, अब क्या हो रहा है सर, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्या कर रहे हैं सर, सैलरी पेमेंट करेंगे, किसको करेंगे सर, स्टाफ को कि वर्कर को, वर्कर को नहीं करेंगे, दोनों करें,
क्यों, किसको किसको करेंगे, स्टाफ और अरे भाई वर्कर को कर चुके हैं, कैश लिए थे आप लोग, क्या लिए थे पेरोल वाउचर में, कैश ले लिए, मतलब क्या हो गया वो, पेमेंट हो गया। हे भगवान, ये क्या लिए थे सर, वर्कर को किसमें कौन सा लेजर से एंट्री कर, कैश मतलब पेमेंट हो गया। सैलरी स्टाफ के चक्कर में हम, स्टाफ के केस में हम लोग क्या किए थे, सैलरी पेबल, मतलब अभी पेमेंट ड्यू की एंट्री की है, अभी पेमेंट की एंट्री बाकी है, तो हम लोग किसको पेमेंट करेंगे। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। तब पेमेंट वाउचर में गए हमने, और यहाँ कंट्रोल एफ के ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी पेमेंट, इस ड्यूरेशन का, जिस डेट को एंट्री पास करें, मान लो 1 जून को करो तो 1 जून, 31st में करो 31st में, किसको, स्टाफ को। पेरोल लेजर क्या हो जाएगा, सैलरी पेबल, और बैंक कैश लेजर में क्या होगा, HDFC बैंक, मतलब एंट्री क्या हो रही है, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक अकाउंट। सर इससे क्या फायदा होगा, इससे ऑटोमेटिकली अमाउंट फेच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अमाउंट, ऑटो फिल करने से ये सब ऑटोमेटिकली अमाउंट क्या हो जाएगा, सबमिट। ठीक है, बस आपको कंट्रोल ही करना है। देखो यहाँ पे HDFC बैंक, और क्लियर है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में हम लोग एंट्री ड्यू बेसिस पे ही करते हैं, राइट। सर क्यों करते हैं बताओ, क्योंकि एक रिकॉर्ड रहे, क्या रहे, रिकॉर्ड। जैसे मान लो हमारे यहाँ जैसे सैलरी बना सबका, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ड्यू की एंट्री करता हूँ, क्या करता हूँ सर, ड्यू की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, और सैलरी पेबल में क्या करते हैं, स्टाफ के नाम से लेजर बनाते हैं, किसके अंदर में, सैलरी पेबल एक ग्रुप बना देते हैं जो करेंट लाइबिलिटी में, और फिर उसके बाद जब, जरूरी नहीं कि हम सेम डे सारी इंप्लॉय को पेमेंट कर दें, ऐसा जरूरी है, नहीं समझ रहे आप। अगर आप ड्यू की एंट्री नहीं करोगे, डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री करोगे, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा किसको किसको पेमेंट हो गया, किसको किसको बाकी है, किसका लेजर ड्यू मतलब बैलेंस दिख रहा है हमारा, पता चल पाएगा, चल पाएगा। डायरेक्ट मान लो आज हम 2 इंप्लॉय को पेमेंट कर दिए, कल 4 इंप्लॉय पेमेंट कर, कल 3 इंप्लॉय पेमेंट कर दिए, आप पता कर पाओगे किसको किसको पेमेंट किए। ड्यू की एंट्री करोगे, सबके ड्यू हो गया, अब क्या करोगे, सैलरी पेबल के ग्रुप में जाओगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है मतलब उसको पे करना भी बाकी है। सारी बात समझ में। इसलिए अकाउंटिंग से ड्यू बेसिस पे किया जाता है, किससे किया जाता है, हम लोग जब सेल करते हैं या परचेज करते करते क्यों नहीं डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्यों करते हैं, पहले परचेज टू पार्टी, फिर पार्टी टू कैश और बैंक। सारी बात समझ में। अकाउंटिंग किस बेसिस पे की जाती है, ड्यू बेस। आजकल एनिमल, एनिमल मूवी है, क्या नाम है, गाने बड़े चल रहे हैं आजकल। हाँ? क्या क्या है तुम उसका, क्या बोलता है, मेरे को, मेरे को खुद नहीं समझ में आता है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। कौन सा, क्या, हाँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे ले, अभी तो बोल रहे थे, मतलब मैंने डायरेक्टली नहीं सुना है, इनडायरेक्टली, जैसे कोई बज रहा हो या कोई जैसे स्क्रॉल चल रहा है तो वो, दे माइक दे, थोड़ा सा 1 2 लाइन। ठीक है सर, सैलरी की आपने एंट्री कर दिया, सैलरी पेमेंट की भी एंट्री कर दिया आपने। स्टाफ के कर हमारा बजा रहे हो क्या आप लोग, स्टाफ के केस से पहले ड्यू हुआ, फिर क्या हुआ, पेमेंट हुआ, वर्कर को डायरेक्ट पेमेंट मार दिए। अब किस चीज की एंट्री कर रहे हैं सर, स्टैचुरी पेमेंट, स्टैचुरी मतलब बाई लॉ जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पीएफ ईएफ काटे वो पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स काटे पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, सर पेमेंट करेंगे। सर कहाँ काटे हम प्रोफेशनल टैक्स, ये कहा किए हो भैया, हमें नहीं दिखा सर, हम कहीं काटे हैं, ये क्या किए हैं, ये क्या किए हैं, ये सब डेबिट है, और ये क्या है, काटे हैं ना, ये देंगे कि नहीं देंगे सर, देंगे ना, ये सब काटे।
हाँ राहुल, हंसा, खुश रहो। मोदी जी कैसे कर रहे थे जब वर्ल्ड कप हार गया? और सामी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा खेला इसमें। सब स्टैचुरी पेमेंट करेंगे। अगेन पेरोल, ऑल्ट F4, ऑटोफिल। यहाँ पे जब जाएंगे ना तो यहाँ पे पूछेगा सैलरी का पेमेंट कर रहे हो कि वेरिएबल पे है कि पेरोल ऑटोफिल है, तो क्या करना है आपको सर? पेरोल ऑटोफिल में, अच्छा यहाँ बोल रहा था, यहाँ पे आपसे पूछेगा सैलरी है कि क्या चीज का है, तो यहाँ क्या पीएफ, राइट। और इसके लिए कौन से लेजर की एंट्री कर रहे हैं सर? पहले ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? पीएफ पेबल की एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रहा है? पीएफ पेबल। तो एंट्री क्या हो जा रही है सर यहाँ पे? ये हमने सर ड्यू की एंट्री कर दिया, पीएफ पेबल। क्या कर दिया सर? पीएफ पेबल। ये जो इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वगैरह है वो डेबिट टू पीएफ पेबल अकाउंट। ये लाइबिलिटीज ड्यू की एंट्री कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सर? पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे सर? पेमेंट करेंगे। फिर F5 जाइए, ऑटो फिल जाइए, किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं सर? यहाँ पे पीएफ पेबल लेजर पेमेंट हो रहा है, पीएफ चालान्स बन रहा है सर। और जैसे ही कंट्रोल करेंगे इस तरीके से आपको ये पेमेंट का सेम अमाउंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फेच कर लेगा डेटा। ऑटो फिल करने का यही बेनिफिट है। और यहां पूछ रहा है आपसे प्रोवाइड डिटेल्स, प्रोवाइड कर दीजिए कि भाई चेक नंबर, चेक डीडी डेट, डिपॉजिटर नेम, बैंक नेम, किस बैंक से किया, किस ब्रांच से किया, बीएसआर कोड, चालान डेट, चालान नंबर, ये सारी चीजें आपके फिल, राइट। अब फिर किसका आ रहा है? पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रोफेशनल टैक्स का क्या करेंगे सर? पेमेंट करेंगे, राइट। F5 पे जाइए, ऑल्ट F, यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे? प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट, यहाँ डिटेल डाल दीजिए। और ये पेमेंट किस चीज का हो गया सर? प्रोफेशनल टैक्स, राइट। यहाँ डिटेल्स डाल दीजिए, किस चेक नंबर से आपने पेमेंट किया है, डेट क्या था उसका, किस डिपॉजिटर्स कौन है, बैंक नेम क्या है, बीएसआर कोड क्या है, ये सारी चीजें कर, राइट। तो हमने इस तरीके से स्टैचुरी पेमेंट कर दिया। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग सबसे पहले क्या किए सर? पूरे चैप्टर को क्रक्स करे, सबसे पहले हमने क्या किया सर? सबसे पहले, हाँ हाँ, कंपनी, वेरी गुड, नहीं दिस इज अ करेक्ट आंसर सर, कंपनी क्रिएट किया। उसके बाद सारे लोग ध्यान समझो, चैप्टर समझ में आ जाएगा, ध्यान से पहले समझिए। सबसे पहले क्या किया? कंपनी क्रिएट किया। उसके बाद वेरी गुड सर, फीचर्स, पेरोड, पेरोल, उसमें दो था सर, दोनों। अगर आपके ऊपर एक्ट अप्लीकेबल है तो स्टैचुरी वाला भी क्या करना होगा आपको? यस। फिर हम लोगों ने क्या किया सर? पेरोल मास्टर्स हमारे मास्टर्स ऑप्शन में दिखने लगा। हमने सबसे पहले क्या बनाया सर? एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, फिर एम्प्लॉय बनाया, फिर हाँ यूनिट, चलो देख लेते हैं। क्या क्या बनाया हम लोग? सबसे पहले देखिए F11 किया हमने, पेरोल वगैरह इनेबल किया, है ना? दोनों ऑप्शंस क्या है? मेंटेन पेरोल
इनेबल पेरोल स्टैचुरीज, इसको कंट्रोल ए किया। फिर हम लोग क्या किया सर, क्रिएट पेरोल्स में ये सारी चीजें बनाए, पहले एम्प्लॉय ग्रुप, फिर एम्प्लॉइज यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, फिर जितने भी पे हेड्स थे पे हेड्स बनाया सर। फिर उसके बाद पेरोल की एंट्री पास, राइट, किसकी एंट्री पास किया, पेरोल की एंट्री, राइट। अटेंडेंस डालने के बाद पेरोल की एंट्री पास किया सर। कुछ लोग को तुरंत कैश में पेमेंट कर दिए, कुछ लोग को ड्यू की एंट्री किया, फिर उसके बाद सैलरी पेमेंट की एंट्री किया, है ना। वेरिएबल पे मतलब इंसेंटिव की अलग से एंट्री हमने पास किया। आगे बात समझ में, इंसेंटिव की हमने क्या किया, अलग से एंट्री पास की, क्लियर है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, मतलब जो भी स्टैचुरीज हमारे ऊपर ड्यूज थे उसको पेमेंट किया, ठीक है। अब बारी किसकी आती है सर, रिपोर्ट्स की बारी आती है। किसकी बारी आती है, रिपोर्ट्स की, राइट। आज हम लोग कंप्लीट कर ही देते हैं सर। पहला क्या होता है, पे स्लिप। अक्सर जब आप जॉब करोगे तो आपको सुनने में आएगा कि सर, मतलब जो इम्प्लॉय होते हैं वो अकाउंटेंट के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारा पे स्लिप दे दीजिए। क्या दे दीजिए, पे स्लिप। सब पे स्लिप क्या है, पे स्लिप क्या है सर, डिटेलिंग कि आपका कितना बेसिक पे था, कितना डीए था, कितना एचआरए था, कितना पीएफ कटा है, वो सारा डिटेल किस पे देखने को मिलेगा, पे स्लिप पे देखने। तो कैसे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स, पे स्लिप, और एक बंदे का पे स्लिप, किसी का जिसका चाहिए, सुमित कुमार, जिस पीरियड का चाहिए वो पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए सर, कंट्रोल पी कर लीजिए। इस तरीके से अक्सर आपको पे स्लिप कहीं पे भी होता है सर, आपको इस तरीके से पे स्लिप देखने को मिलेगा, राइट। सर क्या दिख रहा है, ये देखो, बेसिक, यहाँ पूरा आपके डिटेल, आपका हिस्ट्री, डीए, एचआरए, टीए, ग्रॉस सैलरी कितना है, फिर ये क्या है सर, ये अर्निंग का है, और ये आपके इतना काट लिया गया सर डिडक्शंस का, और आपका टोटल अर्निंग 16,000 इतना है, और डिडक्शन इतना है, और आपके हैंड में कितना सैलरी आया, 14,499.2, हाँ, प्रोफेशनल टैक्स। तो इस तरीके से आप लोग क्या दे सकते हो सर, पे स्लिप दे सकते हो। क्या दे सकते हो, पे स्लिप। बोले सारे इंप्लॉइज का अगर आपको चाहिए, जैसे आपने मैनेजमेंट ने मांगा कि सारे इंप्लॉइज का हमें डिटेल्स, कितना कितना किसका पेमेंट करना है, तो कहाँ पे जाना है सर, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स, पे स्लिप में केवल एक बंदे का नाम ना सेलेक्ट करके ऑल आइटम्स कर लीजिए, F2 पीरियड दिस डेट सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल पी करिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, स्टाफ और वर्कर सबका हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ अमाउंट भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लेकिन यहाँ डिटेलिंग नहीं दिख पा रही है सर, यहाँ नेट अमाउंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, नेट। कंट्रोल पी और प्रीव्यू करेंगे तो वो आपको ये अमाउंट दिखेगा। फिर एक आता है सर पे सीट। क्या आता है, पे स्लिप और पे सीट में क्या अंतर है, पे स्लिप सर किसके लिए होता है, एम्प्लॉय के लिए होता है, वो देखना पे स्लिप, स्लिप। और जो पे शीट होता है ये मैनेजमेंट के लिए होता है। मैनेजमेंट देखना चाहता है कि हम किस हेड में कितना कितना पैसा पेमेंट किए, दैट इज कॉल्ड पे शीट। ऑल आइटम सेलेक्ट, आप एक बंदे का भी देख सकते हो या ऑल आइटम करके सारे का देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सारे का बेसिक, इस महीने में टोटल हमने कितना दिया, इतना, डीए कितना दिया, इतना, एचआरए, सब चीज का देखो, ओवर टाइम, टीए, इंसेंटिव, वर्कर, टोटल अर्निंग कितना, पीएफ, पीटी, टोटल डिडक्शन, नेट अमाउंट कितना पे किया, इतना। आ रही बात समझ में। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको कहां देखने को मिलेगा, पे सीट पे, ठीक है। पे सीट इज मेड फॉर मैनेजमेंट एंड पे स्लिप इज मेड फॉर एम्प्लॉइज। आ रही बात समझ में। यहां पे सर अगर आपको पेरोल स्टैचुरी, मतलब सर स्टैचुरी वर्ड आ गया, मतलब सर पीएफ, पीटी कंपुटेशन वगैरह देखना है, रिपोर्ट्स देखना है, कितना डिडक्शन हुआ, कितना पेमेंट हुआ, तो आप यहां से पेरोल स्टैचुरी रिपोर्ट्स पे जाके समरी देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, पीरियड वगैरह सेलेक्ट किया, ऑल्ट F5 किया डिटेल्स के लिए। तो ये किस चीज का डिटेलिंग देखने को मिलेगा सर, पीएफ का और प्रोफेशनल। देखिए यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कितना कटा है सर, एम्प्लॉय स्टैचुरी डिडक्शन, पीएफ का कितना कटा है सर,
ठीक है, ग्रॉस अमाउंट इतना था, कटा कितना 2993, पेबल अमाउंट कितना था 2993 था सर, 2993, और पेड भी कितना हो गया 2993। तो ये हो गया पीएफ का सर। और यहां नीचे किस चीज का दिख रहा है, प्रोफेशनल टैक्स, इतना पेबल था सर, इतना क्या हो गया, पेड हो गया। आ रही बात समझ पे? कहां पे, कहां पे? 33 नहीं है, ये 6361 है, 6361 है इसमें। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में देखो ये क्या दिखा रहा है, ये डिडक्शन का अमाउंट दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है, डिडक्शन का, और ये किसका दिख रहा है, कंट्रीब्यूशंस का। लेकिन पेड इतना ही हुआ, मतलब बैलेंस अमाउंट आपको क्या करना है सर, पे करना है, राइट। क्या दिख रहा है, देखो यहाँ एम्प्लॉय, ये कंट्रीब्यूशन है सर, ये दोनों क्या है, कंट्रीब्यूशन है, पीएफ का और ईपीएस का, ये, और ये क्या है सर, डिडक्शन है, ठीक है। लेकिन पेड कितना हुआ अभी, ये हुआ, ये वाला भी पेड नहीं हुआ। फिर क्या दिखा रहा है सर, प्रोविडेंट फंड मंथली स्टेटमेंट। तो मंथली स्टेटमेंट पीएफ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो प्रोविडेंट फंड मंथली स्टेटमेंट करिए, जिस मंथ का चाहिए वो पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, प्रीव्यू देखिए, ये थोड़ा सा हैजी दिख रहा होगा आप लोग के बुक में, देखिए कैसा दिख रहा है, आई डोंट नो, यहाँ तो ब्लर टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे पीएफ का स्टेटमेंट आपको देखना है ना, थोड़ा बहुत वहाँ रीडेबल है, रीड नहीं है? चलिए, तो सर ये क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मंथली स्टेटमेंट है, क्या है सर, मंथली स्टेटमेंट है। और प्रोफेशनल टैक्स का, अगर प्रोफेशनल टैक्स का देखना चाहेंगे सर, तो ये प्रोफेशनल टैक्स का रिपोर्ट आपको देखने को, राइट, क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो आप लोग का आई थिंक प्रैक्टिकल सब हो गया, बस यहाँ आज जो पढ़ाया गया वही बचा है ना, क्यों, उसके पहले तक का तो कल ही तक हो गया था, कल हो गया था, है ना, कुछ लोग का तो उसके पहले ही हो गया था, क्लियर है आप लोग को? तो इस तरीके से आपको एंट्री करना है, पीएफ की एंट्री स्टार्ट करने के पहले एक बार जितने भी मास्टर बनाए उसको रीचेक पहले कर लेना, जिससे आपके आंसर सही आए। और मई मंथ की एंट्री करना है, 23 ईयर्स में करना है, 23 में करना है। अगर आपने कोई ईयर 20 में किया तो एक दिन का आगे पीछे भी सैलरी हो सकता है। आ रही बात समझ में? So I think in this way we have completed volume number, right? So from day after tomorrow we will start the volume number 7 GST. क्लियर है? ठीक है।